हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारी अगली वीडियो है सीरीज़ में, ओपेरॉन सीरीज़ में हमारी पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने बताया था आपको कि लेक ओपेरॉन क्या होता है, जिसे हमने नाम दिया था इंड्यूसेबल ओपेरॉन, लेकिन ये है रिप्रेसेबल ओपेरॉन। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और ये कैसा है आपका रिप्रेसेबल ओपेरॉन है। अब नाम से समझिए, देखिए ये क्या रहता है, ऑन रहता है। सामान्यतः कैसा रहता है, ये ऑन रहता है, लेकिन जैसे ट्रिप्टोफैन आता है तो ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है। लास्ट में जो हमने देखा था लेक ओपेरॉन, वो कैसा था, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, वो ऑफ रहता था, लेकिन जैसे इलेक्ट हो जाए तो वो ऑन हो जाता था। थोड़ा सा सिंपल अंतर है। ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, जब तक ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तब तक ये ऑन है, जैसे ही ट्रिप्टोफैन आया और ये कैसा हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यहीं पे हम देखेंगे कि क्या इसका माजरा है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोल जीन क्या होता है और आपकी स्ट्रक्चर जीन क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल जीन ये वाला पोर्शन है आपके। ठीक है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर और ऑपरेटर, ये वाला जीन, ये वाला मटेरियल आपके क्या है, ये कंट्रोल जीन है यहाँ तक। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रक्चर जीन है ई से लेके बी तक। ठीक है, अब जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तब क्या होता है, ये एक रेगुलेटर जीन से क्या बनेगी, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से आपके प्रोटीन बनेगी, या फिर जिससे एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है एपोरिप्रेसर प्रोटीन। अब इसका नाम एपोरिप्रेसर क्यों है, क्योंकि एपोरिप्रेसर का मतलब है ये आपके कहाँ जाके जुड़ेगी नहीं, ये ऑपरेटर जीन पे जाके अटैच नहीं होगी। तो जिससे आपके ये जीन हैं, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करते रहेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा पहले, और फिर एमआरएनए के बाद में आपके प्रोटीन या फिर एंजाइम बनेंगे। तो ई और डी से आपके E1 एंजाइम बनेगा, और सी से आपके E2 एंजाइम बनेगा, और बी और ए से E3 एंजाइम बनेगा। और इन एंजाइम की वजह से आपके कोर्सिमिक एसिड से आपके ट्रिप्टोफैन बन जाता है। ट्रिप्टोफैन बन जाता है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये एपोरिप्रेसर प्रोटीन है। एपोरिप्रेसर का मतलब है ये ऐसी प्रोटीन है जो खुद रिप्रेस रहती है, यानी कि ये आगे जाके प्रोमोटर जीन से ऑपरेटर जीन से जाके अटैच नहीं होती है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज तो प्रोमोटर जीन पे जा ही रहा था, आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे जुड़ेगा ही, लेकिन अगर एपोरिप्रेसर प्रोटीन अगर इस पे अटैच हो जाएगी तब आपके क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही आपके ट्रिप्टोफैन आता है तो ये क्या करता है, देखिए एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एपोरिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। अब यहां पे ट्रिप्टोफैन किसका काम करता है, कोरिप्रेसर की तरह काम करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एपोरिप्रेसर प्लस कोरिप्रेसर, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये एक तरह से रिप्रेसर प्रोटीन की तरह काम करेगा, और ये अब जाके अटैच हो जाएगा ऑपरेटर जीन से। अब ऑपरेटर जीन को बंद कर देगा, यानी कि ऑपरेटर जीन अब आपके काम नहीं कर पाएगी, और अब न ट्रांसक्रिप्शन होगा और न ही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे लेक ओपेरॉन की तरह कैसा है, ये ऑन रहता है, लेकिन जैसे ट्रिप्टोफैन आता है तो ये कैसा हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिप्रेसर, क्या बोलते हैं इसे, रिप्रेसेबल ओपेरॉन। तो मैं वापस से बता रहा हूँ, देखिए एमआरएनए बना रेगुलेटर जीन से और एक एपोरिप्रेसर प्रोटीन बनती है। ठीक है, और ये कैसा रहता है, ये इनएक्टिव रिप्रेसर है, इसे आप बोल सकते हो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है एपोरिप्रेसर के साथ में कोरिप्रेसर कौन है, ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या है, आपके एक्टिव रिप्रेसर है। तो अब ये ऑपरेटर जीन पे जाके बाइंड कर जाएगा और ऑपरेटर जीन को ऑफ कर देगा, जिससे अब आपकी स्ट्रक्चर जीन से किसी प्रकार की प्रोटीन संश्लेषित नहीं होगी, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो अब यहाँ पे अब ये कैसा हो गया, आपके ऑफ हो गया है। अब ऑफ हो गया तो कोर्सिमिक एसिड से ट्रिप्टोफैन नहीं बन पाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये स्ट्रक्चर जीन थे, एमआरएनए बना रहे थे, फिर प्रोटीन बना रहे थे, इनकी वजह से ये कोर्सिमिक एसिड को ट्रिप्टोफैन में चेंज कर रहे थे। लेकिन ट्रिप्टोफैन आते ही
इसने क्या कर दिया, इस ऑपेरॉन को बंद कर दिया। तो ये जस्ट अपोजिट है लैक ऑपेरॉन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे नीट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर के साथ जुड़ के क्या संरचना बनाता है, तो वो होती है आपकी एक्टिव रिप्रेसर की तरह काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही एमआरएनए से एपो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी तो कैसे होती है, ये इनएक्टिव होती है, ये खुद इनएक्टिव है, तो ये बाइंड करके ऑपरेटर जीन का क्या बिगाड़ लेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों में अंतर, ठीक है। ऑपरेटर जीन का बेसिक जैकब और मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑपेरॉन के बारे में बताया था किस तरह से जीन संश्लेषित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषित होते हैं और एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। तो कंट्रोल जीन में आपके रेगुलेटर जीन है, प्रोमोटर जीन है और ऑपरेटर जीन है, जबकि स्ट्रक्चर जीन में आपके ये चीज़ें दिखाई देंगी। आई होप आपको दोनों ऑपेरॉन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।